अभी तक कितने गांव में प्रभावित हो चुके हैं मुझसे जिले में जो बाढ़ से? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो हमारे पास असेसमेंट आई है, तकरीबन पंजाब के 1000 से भी ज्यादा गांव जो हैं वो पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 3 लाख एकड़ फसलों का नुकसान हुआ है। काफी घरों का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि बारिश भी इस बार बेहिसाब हुई है, सभी रिकॉर्ड टूटे हैं, और जो ऊपर से पानी आया पहाड़ी इलाकों से उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि पंजाब सरकार, पूरी सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सारे पॉलिटिकल साथी, सभी लोग, सभी जथेबंदियां, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात लगी हुई हैं, और इस हालात पे बड़ी जल्दी काबू डाल लिया जाएगा। और पंजाब सरकार हर बाढ़ प्रभावित परिवार के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ी है। ऐसा इसको कुदरती आफत ऐलान दिया गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से? नहीं, पंजाब सरकार की तरफ से तो ऑलरेडी उसी हिसाब से काम चल रहे हैं। केंद्र सरकार इसको एक नेशनल कैलेमिटी या नेशनल डिजास्टर जो है उनको करना चाहिए, क्योंकि अकेला पंजाब ही नहीं, पंजाब देख लो आप, JNK देख लो आप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश देख लो, हिमाचल देख लो, लेकिन केंद्र सरकार ने पता नहीं इन बाकी स्टेट्स का तो कैसे मदद की है या नहीं की, लेकिन पंजाब के हालातों के बारे में तो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से एक बार जो हा का नारा बोलते हैं जिसको कि पंजाब के फेवर में, अभी तक एक बात भी नहीं आई उनकी तरफ से। तो इस चीज से पता लगता है कि कितनी इनसेंसिटिव है केंद्र और भाजपा पंजाब के लिए। अमित शाह भी जा चुके हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन पंजाब का दौरा नहीं। वही मैंने इसी के कारण कि मतरेई माँ वाला, सौतेली माँ वाला सलूक वो केंद्र और बीजेपी पंजाब के साथ करती रही है, वही आज नजर आ रहा है। तो कैसे जो बाढ़ पीड़ित प्रभावित हैं उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा, कब तक ये शुरुआत होगी, और कौन सी पैरामीटर? देखिए, ये चीज तो जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद सारी असेसमेंट्स होंगी, गिरदावरियां होंगी, एक प्रॉपर प्रोसेस प्रोटोकॉल होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसके बाद ही मुआवजा जो है दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जैसी सिचुएशन ठीक होती है उसके इमीडिएटली बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। बड़े टाइमलाइन, लिमिटेड टाइमलाइन में ये सारा प्रोसेस पूरा करके लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। सर, आपकी ओर से जो पत्र लिखा गया है उसमें मुख्य मांग क्या की गई है जो केंद्र को? उसमें मुख्य मांग ये की गई है कि जब से GST रिजीम आई है 2017 से, तब से पंजाब का 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। उसके अलावा 8,000 करोड़ जो RDF और MDF है उसका रोका पड़ा है। 828 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उन्होंने, केंद्र ने हमारा कैंसिल कर दिया, यानी कि तकरीबन 60,000 करोड़ बन जाता है जिसके ऊपर पंजाब का हक बनता है, वो इमीडिएटली जारी करो। और जो ऐसे हालातों से निपटने के लिए जो डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, जैसे सपोज 17,000 रुपये है पर हेक्टेयर फसल का, उसको मिनिमम तिगना करना चाहिए। 17,000 मीन्स 1 एकड़ का 6,800 रुपीज, 6800 रुपये, वो क्या बनता है उससे आज। उसको दुगना करना चाहिए। लोगों का लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हाउस, ये सारी चीज़ों के जो मुआवजे हैं इसको भी एटलीस्ट ट्रिपल जो है वो किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ आज मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखी है। लेकिन ये है कि क्या तो पूरे गांव ही डूब गए हैं, जैसे तो फसलें, उनकी धान की फसल बर्बाद होगी, आगे जो गेहूं की फसल वो बीज नहीं सकते, जमीन अलग से खराब है, तो इसको कौन से पैरामीटर के साथ तो इसको यही चीज हमने लिखी है ना जी लेटर में, कि जो इस तरह का नुकसान हुए हैं एटलीस्ट उसको आगे भी नुकसान क्या होएगा, अगली फसल का भी होएगा, बिकॉज कटाई इसकी होने वाली थी। इन सारी चीजों के लिए जो नॉर्म्स है उनको रिलैक्स किया जाना है और कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और ये 800 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? नहीं, 800 रुपए ਦਿੰਦਾ है जी केंद्र सरकार पर एकड़। 800 रुपए तो उठते मुंह। देखिए, ऐसा है कि जो केंद्र सरकार डिजास्टर रिलीफ का देती है वो देती है 6,800 रुपीज पर एकड़, और 6,800 से 8200 पंजाब सरकार डालती है, 15,000 रुपया मिलता है। तो अब 6,800 से तो वो ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम है, उससे कुछ भी नहीं होता जहाँ इतना बड़ा नुकसान हो। वो हमने उनको लिखा है कि आप कम से कम इसको ट्रिपल कीजिए, ताकि पंजाब भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल के एटलीस्ट एक अच्छी हैंड होल्डिंग किसानों की हो सके। आशीष सर, अटारी की तरह भी पानी जाना शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये ऐसी तैयारी पहले कुछ नहीं हो सकती थी, जैसे कि पानी आगे बढ़ रहा है इसको? देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से तैयारी सारी थी, लेकिन अगर पूरी एक सदी के ही रिकॉर्ड टूट जाएं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, बारिश में नहीं, जो जितनी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जितने बादल फटे हैं हिमाचल में, उसका सारे का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है। तैयारियां जितनी मर्जी हों,
ऐसे हालातों से तो निपटना मैं समझता हूँ कि, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे अब हम ये को निवाड़ा पिंड है, वहाँ गए अजनाला में, वहाँ 10 दिन से अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करा रही थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान होने से बच गया। लॉस ऑफ लाइफ उससे नहीं हुआ कि लोगों को एटलीस्ट सतर्क किया जा सकता था, वो किया। सो जो प्रिकॉशंस थी वो सारी ली गई है, लेकिन फिर भी जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर ही वो इतनी ज्यादा थी, तो इसमें So if disaster is the impact of disaster occurring at Himachal is impacting Punjab, will there be any integrational approach between Punjab and Himachal to tackle such calamities in the future? नहीं, definitely that system has to be there, but now see, issue is, this was one thing, that such kind of rainfall was never expected. We remember days of 1988 when there was so much of floods. Now if you talk of Ravi, in Ravi only in 1988 11 lakh cusics of water was there. Now it is 14 lakh. So that means we have surpassed that figure, those figures also. So which has resulted on किसान all this. आरोप लगा रहे हैं कि इससे ज्यादा बारिश पिछले साल हो चुकी है या पिछले 2 साल में हो चुकी है। ये एक साजिश का हिस्सा है कि पंजाब को टारगेट किया गया। अब इसकी जांच करेगी पंजाब सरकार का, नहीं, किसकी तरफ से साजिश का हिस्सा कि जो पानी ज्यादा छोड़ा गया है, आज ही गया सरवन पंदेर में, कि ये नहीं, चलो पंधेर साहब ने तो क्या कहा, मैं उसके बारे में तो कह दूं, मैं तो जो साजिश है, उनका कहना है कि ये साजिश है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात है, मैं जो चीज अपने कानों से सुन नहीं लेता, आंखों से देख नहीं, तो दिमाग से समझ नहीं लेता, मैं उसके बारे में कभी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता। पंधेर साहब, ही इज अ फ्री बर्ड, वो जो मर्जी कहे, उसके लिए मैं कोई मेरा बयान हो जाएगा सरकार का। अब जब अनटिल एंड अनलेस कोई हमारे पास कोई फिगर्स, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, कोई ऐसी बात नहीं आती, तो मैं क्या जवाब दूं? पंजाब सरकार अपनी तरफ से कुछ जांच इसकी करवा सकती है या कुछ पता कर सकती है कि कहीं ये कुछ जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है? वो किस चीज का जी? कि ये साजिश तो नहीं है जी कोई? नहीं, कहाँ से? कि जो उनका पानी कहना है, ज्यादा जब आ गया, पाकिस्तान से की ओर से तनाव बढ़े थे, तब भारत ने पानी बंद कर दिया था, तब पानी स्टोर किया गया था और अब वो पानी छोड़ा गया, तो इसी कारण नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा सरवन सिंह पंधेर का। नहीं, चलो वो उनका कहना का तो मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जो IBT थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रद्द किया गया था, इन अबेयंस रखा गया था, लेकिन पानी नहीं रुका। इतनी जल्दी इतने करोड़ों लीटर पानी रुक जाएगा? ऐसे नहीं होता। वो तो हाँ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, उसको कंप्लीट होने में कि उतना पानी को हमने चैनलाइज कहाँ करना है, किस किस स्टेट्स में लेके जाना है, वही कम से कम 10, 12, 15 साल का प्रोसेस है। सो इस करके सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलता था। क्या पंजाब सरकार सक्षम है जो सभी जो नुकसान हुआ है किसानों का, लोगों का, उसको मुआवजा देने में? 100% पंजाब सरकार सक्षम है जी। एक घर का, एक परिवार का जिसका नुकसान हुआ, हम एज पर प्रोसेस, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर देयर जो एलिजिबिलिटी, हम उसका नुकसान का भरपाई करेंगे। हाँ, डेफिनेटली आज ये पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से इसलिए रखा गया और इस करके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि देखते हैं केंद्र सरकार और भाजपा को थोड़ी बहुत शर्म आती है, अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है या नहीं होता। जहां तक लोगों के साथ खड़े होने का काम है, वो पंजाब सरकार उसके लिए पूरी सक्षम है। अगर केंद्र नहीं करती तो क्या पंजाब सरकार डेफिनेटली अपनी तरफ से करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।